हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आज हुआ है 7 फरवरी 2026 को। इसकी आंसर की देखेंगे। तो ये पेपर 2 है और पेपर 2 में भी हम सीडीपी के पार्ट की सबसे पहले आंसर की देखेंगे। बाकी के पार्ट्स को बाद में सॉल्व करेंगे, अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बाकी के वीडियोज भी आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं सीडीपी का जो है वो आंसर की डाल रहा हूँ। तो अभी हम सिर्फ आंसर्स को देखेंगे, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत मैं बताता चलूंगा। जहाँ कहीं जिन क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादा डाउट हुआ होगा उन क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा। बाकी क्वेश्चंस के मैं आंसर जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर अपने मैच कर सकें। क्लियर है? तो ये आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी 2026 का पेपर 2 है। तो उसके सीडीपी के आंसर की स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो होगा ऑप्शन आपका फोर्थ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आर प्रोवाइडेड टू लर्नर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्फ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आए। देखिए सेकंड क्वेश्चन को। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन 1 आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज द डेफिनेशन, ये जो है इनकरेक्ट है, तो नॉट इफेक्टिव पूछा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम, तो इसमें क्या होगा? सोशल कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, सोशल कंस्ट्रक्टिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में। इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। इमोशन और कॉग्निशन जो है आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर यहाँ लिखा है, तो ये रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए आर गलत था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ए मिडिल स्कूल टीचर, तो एक मिडिल स्कूल टीचर के लिए क्या सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ये करेक्ट होगा, ऑप्शन 2 इनकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप देयर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये पूछा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेक्ट होगा? इंट्रेंसिव मोटिवेशन का क्या एग्जाम्पल है? इंट्रेंसिव, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोटिवेशन ड्रिवन बाय द पर्सनल इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, यानी व्यक्तिगत रुचि और कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें कौन सा करेक्ट था? क्वेश्चन नंबर 7 में, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 नेचर नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, ये यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है एक, तो इसमें क्या आएगा? किशोरावस्था के दौरान यानी अडोलसेंस के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर 8 में करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक अभिकथन और एक कारण। तो अभिकथन और कारण में देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो कारण दिया हुआ है, सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को प्रेरित करने की एक सरल प्रक्रिया है, तो ये यहाँ पर गलत है, जटिल प्रक्रिया होना चाहिए था। ठीक है, ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए आर फॉल्स है, ए ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जिन प्याजे की जो थ्योरी है उसमें पूछा है आपसे। ठीक है, जिन प्याजे की थ्योरी से ये क्वेश्चन आया और इसमें अमूर्त तर्क एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, ये ऑप्शन नंबर 2 सही था क्वेश्चन 10 में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 भी क्वेश्चन जिन प्याजे से आया। तो जिन प्याजे ने किसके बारे में बात नहीं किया या किस पर वो विफल रहे हैं? तो ये संस्कृति के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 कल्चर या संस्कृति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्टली मैच्ड पेयर बताना था, कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है?
तो क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्टली मैच पेयर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13, जीन पियाजे और लेव वायगोस्की ये किसमें सिमिलर हैं। ठीक है, किसमें सिमिलर हैं, ये दोनों कहते हैं बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेव वायगोस्की से पूछा गया। लेव वायगोस्की की जो थ्योरी है उससे ही क्वेश्चन आया, सीधे सीधे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों की सहायता से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसके बाद 15 में देखिए, तो 15 में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, एक कथन दिया है, एक कारण दिया है। अब इन कथन और कारण में जो सही ऑप्शन था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ए इसमें ट्रू था और आर जो है फॉल्स था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे और इसमें जो है जो कारण है वो गलत है। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है, इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये जो लिखा है पोषित नहीं किया जा सकता, यही गलत है। ठीक है, इंटेलिजेंस को नर्चर किया जा सकता है, तो इसलिए ये गलत था। तो ऑप्शन नंबर 4 था 15 में। अब 16 पर आ जाए। 16 में देखिए, 16 में आपको टीचर के रोल पे पूछा है क्वेश्चन। एक टीचर है जो साइंटिस्ट के बारे में एग्जाम्पल देती है और सभी जेंडर के साइंटिस्ट के बारे में एग्जाम्पल देती है। तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, वो ब्रेक कर रही है जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद 17 क्वेश्चन में भी आपको एक असर्टेशन और एक रीज़न दिया है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस कथन कारण वाले क्वेश्चन का इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, दोनों जो है गलत दी हुई हैं स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट आप चाहे पढ़ लीजिए। तो सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं, ये भी एक जेंडर बायस है ना। और दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियां और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेद का उत्पादन करते हैं। तो सारे जो मतभेद हैं वो जैविक मस्तिष्क से होते हैं, ये भी गलत है। तो यानी दोनों गलत थे, तो ऑप्शन पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। 18 में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इसके बारे में है, भौतिक भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो इन्हें किस रूप में देखा जाना चाहिए, विविधता के सामान्य चित्रण के रूप में, नॉर्मल डिपिक्टेशन ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखें तो क्या सही होगा, वह आकलन जो विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, इसे हम कहते हैं मानक संदर्भित या नॉर्म रेफरेंस्ड। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 19 में 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आए। क्वेश्चन नंबर 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लासरूम असेसमेंट आर करेक्ट। तो कक्षा आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा यहाँ पर, यहाँ पर दो कथन सही हैं। देखो, एक तो असेसमेंट शुड बी इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट कॉग्निटिव प्रोग्रेस। ठीक है, आकलन जो है छात्रों का अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, पहला सही है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, असेसमेंट शुड सर्व द लर्निंग एक्सपीरियंस इन देमसेल्फ। ठीक है, यानी आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो सही थे, बाकी जो है वो गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। 21 में क्या है, 21 में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देगा, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेख में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जब बच्चे ये पहचानेंगे अखबार में जो है वो कौन कौन सी जो मान्यताएं हैं वो निहित हैं, यानी अखबार भी किस तरह से किसी खबर को प्रेजेंट करते हैं, तो इससे बच्चों का आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन आगे बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में।
तो क्वेश्चन नंबर 22 पर देखें तो यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए हैं, और कथन और कारण इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें आपका ए जो है वो सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। 23 में कौन सी कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है? कौन सा विविधता को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है? विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, यानी ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा जो है सही मेल है वो बताना था। तो इसमें सही मेल है लेखन वैकल्य, यानी डिस्ग्राफिया जो है वो इम्पैक्ट करता है फाइन मोटर स्किल को, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 25 में देखिए, 25 में ऑटिज्म के बारे में क्वेश्चन आया। ठीक है, ऑटिज्म के बारे में क्या होता है? स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को किसमें आसानी होती है? परिचित और पूर्वानुमानदेय दिनचर्या का पालन करने में। ठीक है, जो रेगुलर दिनचर्या है उसके पालन करने में तो उनको स्ट्रगल ईजिंग होता है। ठीक है, ईजी होता है, बट नई नई जो वो है दिनचर्या उसको पालन करने में उन्हें कठिनाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही था। 26 में क्या है क्वेश्चन? कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, यही गलत है, तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, ये दोनों बातें यहाँ गलत लिखी हुई हैं, तो 26 में पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 27 में देखें, एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट, तो विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटियों का विश्लेषण, ये क्या करेगा? विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 28 में देखिए, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही है बताना था, तो इसमें सही है प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 29 में देखें, ऑप्शन नंबर 29 में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दोनों जगह पर यहाँ भी आ जाएगा लंबा, उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है, किन्हें सीखने में? जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संरचनाओं के विस्तार और संशोधन की आवश्यकता होती है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सही ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो स्टेटमेंट थे और जो रीज़न था दोनों ही सही हैं और वो एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन देख लीजिए, चलो बताए तो, शिक्षक को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का क्या लक्ष्य है, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। बिल्कुल करना चाहिए। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्ममूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वह इस समझ का उपयोग खुद की सीखने की और अपनी प्रगति को मापने या मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जो है चीज़ें सही हैं और कारण भी सही दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन 2 सही था। ठीक है, किसी को भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो CDP को हमने सॉल्व कर लिया है पेपर 2 में, और पेपर 2 में जो और भी सेक्शन है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, और अगर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उनके लिए मैथ साइंस है, और सोशल साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उनके पास सोशल साइंस है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे अलग वीडियो में, जो है उसका छोटा सा एक आंसर की बना कर डाल देंगे, और डिटेल एनालिसिस इसका बाद में करेंगे। एक एक क्वेश्चन पर डिटेल आंसर की भी आ जाएगी, 1-2 दिन बाद आएगी, पर उसमें समय लगेगा। तो फिलहाल के लिए आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच करने हैं तो आप इससे मैच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।